आज बात करेंगे एक ऐसी फसल की जिस फसल के लिए किसान पूरे साल वेट करता है। उस फसल का नाम है गन्ना, ईख। नमस्कार किसान भाइयों, सोनू शिवा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उस फसल को तैयार करने के लिए किसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ा है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो पूरे एक साल में तैयार होती है। उसने पूरे साल में अपने खेत में बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की और भी ज्यादा दिक्कतें हैं जो किसान को अपने खेत में गन्ने को तैयार करते हुए दिक्कत आवे हैं। कई बीमारी आती हैं, कई इंसेक्ट खेत में आते हैं, कई कीड़े अटैक करते हैं, कई फंगस अटैक करते हैं, कहीं जड़ में कीड़ा अटैक करता है। तो कई प्रकार की बीमारियां किसान के गन्ने के खेत में आती हैं। उन्हीं बीमारियों के बीच में एक कीड़ा अटैक करता है गन्ने के खेत में। उस कीड़े का नाम है, वो कीड़ा किसान की फसल को शुरुआती दिनों में रोक देता है, ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता, पीड़ा कर देता है, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। उस इंसेक्ट का नाम है काली कीड़ी, ब्लैक बग, जिसके बारे में किसान भाइयों आज हम बात करेंगे। काली कीड़ी, ब्लैक बग किसान के खेत में जब ज्यादा मात्रा में अटैक करती है तो किसान का गन्ना पीला होने लगता है, और जब गन्ना पीला हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। चाहे वो अपने खेत में कितना ही पोषक तत्व, यूरिया या और भी कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल दो, लेकिन उसके खेत की ग्रोथ नहीं होगी। उसका कारण है काली कीड़ी, ब्लैक बग, जिसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में अटैक किया हुआ है किसान के खेत में। सबसे ज्यादा जो काली कीड़ी गन्ने के खेत में अटैक करती है वो होती है जो अंडे से पैदा होते ही निब बाहर निकलता है, उसको सबसे ज्यादा भूख लगती है और वो निकलते ही गन्ने की मेन गोफ को चूसने लगता है, जिसके कारण गन्ना पीला होने लगता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो बड़ी कीड़ी होती है, बड़ी कीड़ी का काम है अंडे देना। वो केवल अंडे देगी, वो कोई अटैक नहीं करेगी हमारे खेत में। जब काली कीड़ी अंडे देगी, जितने ज्यादा अंडे देगी उतने ज्यादा निब निकलेंगे। तो किसान भाइयों, इन सारी चीजों का कंट्रोल करना जरूरी है। अगर समय रहते इसका कंट्रोल ना किया गया, ये हमारे खेत के पत्तों को सुखा तक देती है, इतना पीला कर देती है जो लास्ट में जाकर सूख जाते हैं और ग्रोथ तो बिल्कुल खत्म। तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए आपने क्या करना चाहिए? इसके कंट्रोल के लिए आपने दवाई से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कम से कम 300 से 350 लीटर पानी आप अपने खेत में लगाओ। जब आप 300 से 350 लीटर पानी अपने खेत में लगाओगे तो आपकी काली कीड़ी का समाधान तुरंत होगा। अगर आपने पानी 200 लीटर से कम लगाया तो आपकी काली कीड़ी नहीं मरेगी, चाहे आप कितनी भी ज्यादा इंसेक्टिसाइड अपने खेत में डाल लो। तो कौन से वो इंसेक्टिसाइड है जो आपके खेत में काली कीड़ी को कंट्रोल करेंगे सभी अवस्थाओं को? दुनिया भर की दवाइयां मार्केट में प्रचलन में है। आप किसी भी दवाई का प्रयोग कर सकते हो, कोई भी दवाई आप ले सकते हो, लेकिन जो सबसे बढ़िया दवाई काली कीड़ी के खात्मे के प्रयोग में आती है, उनमें सबसे पहले है फेंडाल। कोरोमंडल कंपनी की फेंडाल सबसे अच्छा काम काली कीड़ी में करती है। वो क्या करती है, उसके अंदर जो टेक्निकल है फेंथोइट, वो तीनों तरीके से काम करता है।
वो काम करता है, आपके निब को भी मारता है, लेकिन जो अंडा होता है उसको वो बीच से फाड़ देता है। और जो बड़ी कीड़ी, जो अंडे देने वाली कीड़ी है, उसको बांझ बना देता है, जिससे वो अंडे नहीं दे पाती और उसका साइकिल, उसका जीवन चक्र टूट जाता है। सबसे अच्छी इसमें काम करती है फेंडाल। उसके बाद आप ले सकते हो बायो प्रोटीन, उसके बाद आप ले सकते हो त्रिदेव, उसके अलावा आप ले सकते हो बायर कंपनी की सोलोमन, उसके अलावा आप और भी कंपनियों की दवाई ले सकते हो, और भी अलग अलग टेक्निकल हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने इसमें एक्टिवेटर जरूर डालना होगा। जब आप एक्टिवेटर के साथ मिलाकर इन चीजों का अपने खेत में स्प्रे करोगे तो आपके खेत में 100% इसका समाधान जरूर होगा किसान भाइयों। शायद थोड़ी बहुत बड़ी जो कीड़ी हैं, बड़ी कीड़ी वो रह सकती हैं, लेकिन उनका बिल्कुल कोई ज्यादा दिक्कत आपके खेत में नहीं आओगी, क्योंकि जो छोटी कीड़ी है, जो रस चूसने वाली कीड़ी है, वो मर चुकी होगी। जो बड़ी कीड़ी वो इतना नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन जब आप फेंडाल टेक्निकल किसी और टेक्निकल के साथ मिलाकर डालोगे तो उसका भी साइकिल चक्कर टूट जाएगा, क्योंकि वो उस बड़ी कीड़ी को बांझ बना देगा कि शायद वो ना मरे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन वो अंडे नहीं दे पाओगी। तो किसान भाइयों, आपने अपने खेत में काली कीड़ी के खात्मे के लिए इन दवाइयों का उपयोग करना होगा। जब आप इन दवाइयों का उपयोग अपने खेत में करोगे तो 100% समाधान आपके खेत में होगा। इसके साथ साथ आप कोई ग्रोथ प्रमोटर भी इनमें मिलाकर डाल सको हो किसान भाइयों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताना। अगर दूसरी बीमारियों के कंट्रोल समाधान के बारे में आपने बताओगे तो धन्यवाद।